हेलो, वेलकम टू अर्बन एजुकेशन हब। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। अब सबसे पहले 12 12 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 2 3 6। ठीक है। और 6 2 12, मतलब यहाँ पे कितने बार 2 आ जाएगा? 2 बार। ठीक है। 2 2 4, 4 3 12, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले ये ले लिया, आप छोटे से बड़ा ही करेंगे। ठीक है। उसके बाद में 15 15 के फैक्टर्स कितना आ जाएंगे? सभी को पता है मैम, 3 5 15 हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। 21 21 के फैक्टर कितने आ जाएंगे? 3 7 21। ठीक है। चलिए, ये फैक्टर्स तो सबसे पहले हमने निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे? सबसे पहले HCF। ठीक है। HCF कितना हो जाएगा? कॉमन क्या है? यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब हमारा एलसीएम कितना हो, HCF कितना हो जाएगा? कॉमन फैक्टर 3। ठीक है। अब उसके बाद में LCM। एलसीएम में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? HCF मल्टीप्लाइड बाय अभी रिमेनिंग फैक्टर्स। इसमें क्या बचा आपका? 2 2 4। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप पूरा फैक्टर्स भी लिखेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे कौन बचा? 5 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कौन बचा आपका? 7। ठीक है। तो जैसे अगर करते हैं 3 4 12, 12 5 60 एंड 60 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये कितना हो जाता है आपका? 6 7 42, मतलब ये 420। ठीक है। बाकी और कुछ नहीं निकालना, यहाँ पे सिर्फ इतना ही निकालना है। तो ये आपका पहला हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कितना? 17 23 एंड 19। अब यहाँ पे 17 के फैक्टर्स लिख देते हैं। 17 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर से। ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 17, राइट? 17 1 17। फिर इसके बाद में 23 23 के फैक्टर अगेन 23 1 23। ठीक है। अब 29 29 के फैक्टर्स, ये भी प्राइम नंबर है, तो 29 1 29। क्या मिला आपको? HCF। तीनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है? 1। ठीक है। 1 के सिवा और कोई भी फैक्टर्स नहीं है। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे? LCM। LCM में कितना आ जाएगा? 17 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 29। तो इन तीनों का जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 3 1 1 3 3 एंड 9। ठीक है। ये आप यहाँ पे एक साइड में मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिएगा। तो आंसर कितना है आपका? 1139। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक बार लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। 29। उसके बाद में क्या है? 8 8 के फैक्टर्स कितना है? 2 2 4 4 2 8। ठीक है। 9 के फैक्टर्स कितने आ जाते हैं? 3 3 9। उसके बाद में 25 25 के क्या आ जाते हैं? 5 5 25। अब इसमें HCF, मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई भी नंबर कॉमन ना आए तो सभी नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होता है आपका? 1। तो HCF कितना है आपका? 1। ठीक है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल्स टू कितना? रिमेनिंग फैक्टर HCF मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर। कितना हो जाएगा? 2 2 4। ये आप लिख भी सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे कौन सा? 5 5 25। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 कितना? 24। फिर इसके बाद में 3 5 15 एंड 15 5 कितना हो जाता है? 75, या फिर 5 5 25 कर लीजिए। तो वो हो जाता है 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन। तो मैं कहाँ तक आए थे हम? 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8 और 8 9 56, राइट? 56 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये भी कर सकते हो। 8 3 24, 24 5 5 25 एंड 25 3 75। तो ये कितना हो गया आपका? 1800। ठीक है। गिवन दैट आपका HCF 306 और दूसरा नंबर कौन सा है? 657 इज इक्वल्स टू 9, मतलब आपको HCF गिवन है। फाइंड LCM ऑफ दिस नंबर। ठीक है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। HCF multiplied by LCM is equals to product of two numbers। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब उसके बाद में HCF कितना दिया है आपको?
9 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम आपको निकालना है, तो आप x कंसीडर कर सकते हो या फिर एलसीएम की जगह पे एलसीएम भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 306 मल्टीप्लाइड बाय कितना 657, ठीक है। अब ये 9 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो वहां पे ही चला जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 डिवाइड में कितना 9। हम इसको 3 से करेंगे, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 3 1 जा 3, 3 0 0 एंड 3 2 जा 6, फिर से 3 से जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, मतलब x इक्वल्स टू कितना आ जाता है ये 34 मल्टीप्लाइड बाय 657। तो ये कितना हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू आपका आ जाता है 22338, ये आपका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। ये पूछ रहा है कि 6 मतलब कोई भी नेचुरल नंबर होगा जिसका डिजिट 0 से क्या एंड हो सकता है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब लिखेंगे तब हम ये बोलेंगे कि ये जो 6 है, ठीक है, 6 रेज़ टू द पावर n, तो इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो किससे एंड होने चाहिए, ठीक है। 2 3 जा 6, ये आपका नॉर्मल मतलब इसके नंबर्स आ जाते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर लास्ट में 0 चाहिए तो दैट नंबर शुड कंटेन द 5 और दैट 0, ठीक है, मतलब वो 10 या फिर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे आंसर सीधा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख के देती हूँ, दैट अ नंबर दैट एंड विद 0 शुड बी द प्राइम फैक्टर्स कंटेन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। if a number ends with 0, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी कौन से फैक्टर होने चाहिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये फैक्टर्स होनी चाहिए। अगर उस फैक्टर्स में 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 अगर ये नहीं आते हैं फैक्टर्स में, तो ये जो नंबर है कोई भी नंबर वो आपका 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट बी एंड्स विथ डिजिट 0, ठीक है। बिकॉज रीजन क्या लिखेंगे हम, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स डू नॉट कंटेन, क्या नहीं है इसमें, पेयर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको उस नंबर के फैक्टर डाल दीजिए, अगर उस फैक्टर में 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये फैक्टर्स नहीं होंगे, सिर्फ अकेला 2 नहीं चाहिए, हमें 5 भी चाहिए, ठीक है। तो 5 भी होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, अगर नहीं आता है फैक्टर्स में तो वो नंबर आपका किससे एंड नहीं होगा, 0 से एंड नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, 6 सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसको कितने ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13, और ये कितना आ जाता है आपका 13। जैसे कि आप देख सकते हो 13 13, मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 13 को कॉमन ले सकते हैं, तो बचा क्या, ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 11, ठीक है। और ये तो मल्टीप्लाइड बाय 1 निकलेगा और प्लस कितना 1, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या 13 7 मल्टीप्लाइड बाय 11, मतलब ये कितना हो जाएगा 77 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 13 मल्टीप्लाइड बाय 78।
अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 78 को क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स और आ जाते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम डालते हैं तो 78 के आपके और नंबर्स निकल जाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं इससे, आप निकाल भी सकते हो नहीं भी निकाल सकते हो। 13 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई ये 13, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद में तो ये हो जाता है 114, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स है वो क्या है, इसको मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये इसीलिए कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद में हमारा दूसरा कौन सा है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड प्लस 5। इसमें आपको कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, ये 5 और ये 5 आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो फिर अंदर में मल्टीप्लाई में कौन बच जाता है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो निकाल लिया, 1 रख सकते हैं, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और ये प्लस फिर से 5 निकाल लिया तो इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका अगर मल्टीप्लाई हम पूरा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 108 प्लस ये 1, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 108 प्लस मतलब 100 नहीं 1000, माय मिस्टेक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1009 हो जाता है। अगर इसका आप आंसर निकाल देते हो तो ये हो जाता है 50545, ठीक है। ये मैं कट कर देती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50, ये हो जाता है 4 आपका, और ये हो जाता है 5, ठीक है। 4 मतलब 5045। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, ये जो दो नंबर्स है वो क्या है, इसको बहुत सारे फैक्टर्स है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। Therefore, these numbers are composite number. These numbers are composite numbers. ठीक है। वेलकम टू अर्बन एजुकेशन हब। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। There is circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब यहाँ पे बोल रहे कि ये जो सर्कुलर आपका फील्ड है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब दोनों भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो फील्ड था आपका, ग्राउंड था, वो किसके सर्कल शेप में है। जब सोनिया स्टार्ट कर रही है तो वो कितना टाइम ले रही है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स ले रही है, ठीक है। और वही अब ये रवि जो ले रहा है, तो रवि कितना मिनट ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कितने टाइम के मिनट्स के बाद में एक स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 18 के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं आपके, 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18 हो जाता है। उसके बाद में 12 के फैक्टर कितने आ जाते हैं, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा हो जाता है 12, ठीक है। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है आपका, इन दोनों में भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाता है 6। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 6 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर। यहाँ पे क्या बचा है आपका, 3 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है आपका, 2 बचा है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 जा 6, मतलब 6 6 जा हो जाता है 36। मतलब वो दोनों कितने मिनट्स के बाद में मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद में मिलेंगे। They will meet again at the starting point after 36 minutes, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, they will meet
आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।